सादर प्रणाम। शिवतांडव स्तोत्रम। जटाटवीगलज्जलः प्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिताम्भुजङ्गतुण्डमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्डमड्निनादवड्डमरवयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्बनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्ध्वनि दगद्दगद्दगज्ज्वलललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दने विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्बणामणिप्रभाकदम्बकुङ्कुमत्रव प्रलिप्तदिग्बधिमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत् गुप्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं विभूर्तभूतभर्तरी सहस्रलोचनप्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणी विदूषणाङ्गद्रिपीठभुः भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रिये चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ललाटचत्वरज्ज्वलद्धुनञ्जयस्फुलितकमानिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलध्वनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दने कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्प त्रिलोचनैरतिर्मम नवीनमेघमण्डले निरुद्धदुर्धरस्फुरत्कुमुनिशीथिनितमः प्रबन्धबन्धकन्धर निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृतिसिन्दूरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकाल्मलीप्रभा वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम् स्मरच्छिन्नं पुरच्छिन्नं भवच्छिन्नं मखच्छिन्नं गजच्छिकान्धकच्छिन्नं तमन्तच्छिन्नं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृण्डनाम मधुवृतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदिभ्रविभ्रम भ्रमद्विजङ्गमश्वस निर्गमो द्विनिर्गमत्क्रमत्फुसस्फुरुत्करालभालहव्यवाट्टिमिद्धिमिद्धिमिद्धिमन्मृदङ्ग तुङ्गमङ्गलं ध्वनिक्रमप्रवर्तिनि प्रचण्डताण्डवः शिवः द्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजो गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुधृत्य पच्छयो तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामहि महीन्द्रयो समत्प्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहं कदा निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थलस्सनं वहन् विलोललोललोचनो ललामुभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमुक्तमोत्तमं स्तवम् पठेन् स्मरन् भुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरो सुभुक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहिनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजन् परं पठेति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भु। अर्थ: जिन्होंने जटारूपी अटवी अर्थात वन से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में सर्पों की
लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डम डम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया। वे शिवजी हमारे कल्याण का विस्तार करें। जिनका मस्तक जटा रूपी कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है, लटाक धक धक जल रही है, सिर पर बाल चंद्रमा विराजमान है, उन भगवान शिव को मैं निरंतर अनुराग से स्मरण करता हूँ। मेरा निरंतर अनुराग हो। गिरिजा किशोरी पार्वती के विलास का लोप योगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन विनोद करे। जिनके जटाजूटवर्ती भुजंगम मुँह की फणों की मड़ियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभा पुंज दिशा रूपणी अंजनाओं के मुख पर कुमकुम राग का अनुलेप कर रहा है, मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उच्च स्तरीय वस्त्र अर्थात चादर धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रणाम करते समय मस्तकवर्ती कुसुमों की धूल से धूसरित हो रही है, नागराज के हार से बंधी हुई जटा वाले हे भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिरस्थायी संपत्ति के साधक हो। जिसने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिन्हें इंद्र नमस्कार किया करते हैं, सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह श्री महादेव जी का उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। जिन्होंने अपने विकराल भाल भट्ट पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था, गिरिराज किशोरी के स्तनों का पंचभंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। जिनके कंठ में नवीन मेघ माला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए दुरूह अंधकार के समान श्यामता अंकित है, जो गज चर्म लपेटे हुए हैं, वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरे संपत्ति का विस्तार करें। जिनका कंठ देश खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी की सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है, तथा जो कामदेव त्रिपुर भव दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। जो अभिमान रहित पार्वती की कला रूप का दम्भ मंजरी के मकरंद स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुप हैं, तथा कामदेव त्रिपुर भव दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से ललाट की भयंकर रग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है, धीमी धीमी बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर जी की जय हो। पत्थर और सुंदर बिछौनों में सांप और मुक्ता की माला में बहुमूल्य रत्न तथा मिट्टी के ढेले में मित्र या शत्रु पक्ष में तृण अथवा कमल लोचना तरुणी में राजा प्रजा पृथ्वी के महाराज के समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजता हूँ। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्त चित्त हो अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ दबदबाई हुई विह्वल आँखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। जो मनुष्य इस प्रकार से इस उत्तमोत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ स्मरण और वर्णन करता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सुरगुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि शिव जी की अच्छी प्रकार का चिंतन प्रतिवर्ग के मोह का नाश करने वाला है। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाए हुए इस शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का जो पाठ करता है, वह शंकर जी के उस मनुष्य को रथ हाथी घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली अनुकूल संपत्ति देते हैं। इस प्रकार से शिव तांडव संपन्न हुआ। ओम नमः शिवाय।